चांद का वो इलाका जिसके नाम से ही डरते हैं रूस और अमेरिका, ये जगह आखिर इतनी भयानक क्यों है? क्या इस अंधेरी दुनिया में एलियन है? चांद की उसी अंधेरी दुनिया को जीतने के बेहद करीब पहुंचा हमारा चंद्रयान। दोस्तों, जिस दिन से हमारा चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ है, तभी से एक बात हम सभी बार बार सुनते आ रहे हैं कि चंद्रयान 3 के उस इलाके में लैंड करने जा रहा है जहां आज तक दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं पहुंच पाई। चांद की एक रहस्यमय दुनिया जिसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके की, एक ऐसा इलाका जहां हमेशा अंधेरा रहता है और खून जमा देने वाला सर्द तापमान भी। क्या आपने कभी सोचा है कि 1972 के अपोलो मिशन के बाद नासा वापस चांद पर क्यों नहीं गया? क्यों रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉसमोस ने 1976 के बाद अपना अगला मून लूनर मिशन भेजने में 47 साल का समय लगाया? क्या चांद से जुड़ा कोई ऐसा रहस्य है जो आम इंसानों से छुपाया गया है? आज की इस वीडियो में हम चांद की अंधेरी दुनिया के इन्हीं रहस्यों को समझेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि चंद्रयान 3 को इस इलाके में लैंड कराने के लिए इसरो ने क्या खास प्लान बनाया है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई 2023 के दिन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से अपनी एक लंबी उड़ान भरी थी और इस समय से सभी मुश्किलों को पार करते हुए चांद के आखिरी ऑर्बिट में ये पहुंच चुका है। अब आगे इसके लैंडर की डी ऑर्बिटिंग शुरू की जाएगी और धीरे धीरे इस करके 23 अगस्त की शाम ये चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर जाएगा। लेकिन यही आखिरी पड़ाव इस पूरे मिशन का सबसे मुश्किल पार्ट है। यहां तक हमारा चंद्रयान 2 भी इसी स्टेप पर आकर फेल हो गया था। लेकिन सवाल यह उठता है कि चांद की दुनिया इतनी खतरनाक क्यों है? आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। दोस्तों, हमसे 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद चंद्रमा हमारी पृथ्वी की एक नेचुरल सैटेलाइट है। धरती से देखने पर यह भले ही हमें गोल नजर आता हो, लेकिन हकीकत में ये भी पृथ्वी की तरह थोड़ा अंडाकार है। चांद का वायुमंडल बहुत ज्यादा पतला है और ये हीलियम, ऑर्गन, सोडियम और पोटेशियम से मिलकर बना है। चांद पर पानी भी मौजूद है जिसकी खोज साल 2009 में हमारे चंद्रयान 1 ने की थी। लेकिन ये पानी पृथ्वी की तरह लिक्विड फॉर्म में नहीं है, बल्कि चांद पर यह बर्फ के छोटे छोटे कणों में मौजूद है। आपको शायद इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन चांद हमारी नींद पर भी खास असर डालता है और ये बात एक रिसर्च में साबित हो चुकी है। दरअसल आज से 10 साल पहले स्विट्जरलैंड के बेसल विश्वविद्यालय में यह खोज की गई थी कि अमावस की रात लोग ज्यादा गहरी नींद सोते हैं, जबकि पूर्णिमा की रात उन्हें नींद इतनी अच्छी नहीं आ पाती। अब इसकी वजह क्या है, ये सवाल अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। आपने बहुत बार ये सुना होगा कि चांद पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं, लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा बड़े और गहरे गड्ढे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हैं। साथ ही इस इलाके में गड्ढे की गिनती भी सबसे ज्यादा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एटकिन बेसिन नाम का एक क्रेटर यानी गड्ढा है जो चंद्रमा का सबसे बड़ा गड्ढा है। इस गड्ढे का व्यास 2500 किलोमीटर और गहराई 8 किलोमीटर है, यानी इसके अंदर एक के ऊपर एक 110 कुतुब मीनार खड़ी हो सकती है। और ये सिर्फ चांद ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा गड्ढा है। दोस्तों, चांद की दक्षिणी ध्रुव ऐसी ही खतरनाक गड्ढों से भरी हुई है। इन गहरे कुओं में करोड़ों साल से सूरज की एक किरण तक नहीं गई है। ऐसे में कोई नहीं जानता यहाँ कौन से रहस्य छिपे हुए हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चांद के इन गड्ढों के नीचे बेशुमार पानी छुपा हो सकता है, या फिर हो सकता है कि यहाँ हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे ये पता चले कि दूसरे प्राकृतिक संसाधन जैसे सोडियम, मरकरी, मीथेन और अमोनिया वगैरह का खजाना यही है। लेकिन ये सिर्फ अनुमान है और उसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। यही वजह है कि हमारे इसरो के वैज्ञानिक ने अपने चंद्रयान 3 को चांद के इस खतरनाक इलाके में भेजने का रिस्क उठाया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रूस और अमेरिका तो आज से करीब 50 साल पहले ही चांद पर पहुंच गए थे, फिर उन्होंने चांद के इस इलाके को खोजने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई?
क्या इसके पीछे कोई ऐसी वजह है जो हमसे छुपाई गई है? असल में दोस्तों, इस विषय पर दुनिया भर में कई कॉन्स्पिरेसी थियरीज मौजूद हैं, जिसमें कुछ थियरीज को खुद नासा के एस्ट्रोनॉट्स ने ही जन्म दिया है। 1969 से 1972 के बीच अपने अपोलो प्रोग्राम के तहत नासा ने कुल 12 एस्ट्रोनॉट्स वैज्ञानिकों को चांद पर भेजा था और उनमें से कई एस्ट्रोनॉट्स चांद की इस अंधेरी दुनिया के बारे में हैरतअंगेज खुलासा कर चुके हैं। कुछ ने तो चांद पर एलियंस के मौजूद होने की बात भी कही थी और लोग कहते हैं कि नासा ने 1972 के बाद अब तक इसीलिए कोई मून